नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश चुनाव का नक्शा बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में स्थिति मजबूत होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक सर्वे आता है सी वोटर्स का, और वो सी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी को हराते हुए। साथियों, इस तरह के सर्वे हर चुनाव में जारी होते हैं, लेकिन बहुत कम चुनाव में देखने में आता है कि इन सर्वे कंपनियों के, इन सर्वे एजेंसियों के आंकड़े सही होते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और दिनों दिन अखिलेश यादव का पक्ष मजबूत होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सर्वे सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गए हैं और इनका कोई भी महत्व नहीं रह गया है। लेकिन दक्षिणपंथी शक्तियों, आरएसएस और आरएसएस के तमाम आनुषंगिक संगठनों, हिंदू महासभा, बजरंग दल वगैरह वगैरह की मिली भगत से ये जो सर्वे करने वाले सी वोटर्स हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की हवा बनाने के लिए ये सब कर्म कुकर्म कर रहे हैं। साथियों, सर्वे में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 41.3% वोट मिल रहे हैं और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2017 की, जो कि कुछ दिनों में जाने वाली है, ये 40% के साथ है और इससे भी ज्यादा की घोषणा की गई है इन सर्वे एजेंसियों के द्वारा। लगभग 1.5% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को 33.3% वोट दिया जा रहा है प्रतिशत, और बहुजन समाज पार्टी को 12.9%, कांग्रेस को 7.1% और अन्य को 5 से 3%। साथियों, आप देखिएगा जैसे हालात बदल रहे हैं और जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह से पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भद पिट रही है, जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ था और कोरोना में लोगों को बचाया नहीं जा सका था, दूसरी लहर में महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दाल, चावल, हर चीज महंगा हुआ है, जबकि सब्जियों का दाम भी दोगुने तिगुने कीमत पर हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो असंभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और इन सर्वे कंपनियों, इन सर्वे एजेंसियों के आंकड़े सब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे सावधान रहना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिसके लिए मन बना लिया है उसी को जिताना है। खास करके पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों, बहुजन समाज के लोगों, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग जो मन बना चुके हैं उसी पर वोट देंगे। और जिस तरह से गोलबंदी हो रही है पिछड़ों की, और पिछड़ों ने ही पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा जनादेश दिया था और वही पिछड़े इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगभग 10
और विधायक भारतीय जनता पार्टी से टूट करके आज ही आए हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में। ये तो रहा प्रतिशत सी वोटर्स का। अभी इसे अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी सीटें किसे प्राप्त होंगी? 223 से 235 सीटें सी वोटर्स दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 145 से 157, बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट और अन्य को 4 से 8 सीट। तो ये जो सर्वे आया हुआ है, हर जगह इसकी भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है और इन्हें ब्राह्मणवादी संस्थाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। इनका पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से कोई भी संबंध नहीं है और कोई भी इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहा है। अगर कोई विश्वास कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, बनिया है और ठाकुर, सवर्णवादी शक्तियां हैं। और इन सवर्णवादी शक्तियों को जिस तरह से ये लोग माहौल बना रहे हैं, झूठा माहौल बना रहे हैं, इससे पिछड़ी जातियों के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, हर कोई खफा है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए सब लोगों ने ठान लिया है। अब देखिए, रिजल्ट तो आएगा 10 मार्च को, अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं, लेकिन इस ठंडी में जो ये गर्मी का एहसास आंकड़ों से करा रहे हैं समाजवादी शक्तियों को, ये धराशायी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।